उत्तर प्रदेश में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन यहाँ गोंडा का जो सियासी पारा है वो पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ की राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफी तेज है। गोंडा से कटरा बाजार के बीजेपी के नेता रहे विनोद कुमार शुक्ला, जिन्होंने अब तक भाजपा का झंडा थाम रखा था, गांव-गांव जाकर भाजपा की नीतियों का बखान कर रहे थे, भाजपा की नीतियों का गुणगान कर रहे थे। अब टिकट न मिलने से नाराज होकर उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है और अब वो बसपा के टिकट पर कटरा बाजार विधानसभा से सेवा करने की हुंकार भर रहे हैं। इस समय हमारे साथ कटरा बाजार विधानसभा के बसपा के दावेदार विनोद शुक्ला जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो कटरा बाजार विधानसभा की उनकी दावेदारी है, जो यहाँ से जो इस राजनीति को निकाल कर अपनी तरफ ले जाने का सवाल है, इस सवाल को वो कैसे देखते हैं और इसका क्या जवाब है उनके पास। वैसे अब तक आप भाजपा के सिपाही रहे हैं, भाजपा का झंडा आपने थाम रखा था, बाकायदा पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर भाजपा की नीतियों का आपने बखान किया, अब आप हाथी पर सवार हो गए। जब भाजपा को ही नहीं दिखा कि मैं गांव-गांव घूम रहा हूं, आप कह रहे हैं चलिए अच्छी बात है, कम से कम आपको तो दिखा कि मैं गांव-गांव झंडे लेकर घूम रहा था, भाजपा का प्रचार कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को ये नहीं दिख रहा था, इसी का दुख था। तो जब भाजपा ने मुझे मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तो जो मुझे मान देगा, जो मुझे सम्मान देगा, मैं मेरी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। एक व्यक्ति जब लड़ता है तो उसके पीछे उसका समाज खड़ा होता है, एक व्यक्ति जब लड़ता है तो उसका बल उसका समाज होता है। मैं क्यों कटरा से टिकट मांग रहा हूं? मैं कटरा से इसलिए टिकट मांग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा। ये देखिए यहाँ पर सैकड़ों लोग खड़े हैं, ये सारे लोग इसलिए खड़े हैं कि विनोद शुक्ला इनके समाज से, गरीब घर से निकल करके, सबको पता है मैं खपरा के मकान में रहता था, मैं छप्पर के मकान से निकल करके आज गरीबों की आवाज बन करके जो लड़ाई लड़ रहा, उस गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश हुई है। हमारे समाज का 1,40,000 वोट था। मैं इसलिए कटरा की तैयारी कर रहा था, मैं गोंडा तो तैयारी नहीं कर रहा था, मैं करनेलगंज तो तैयारी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा वोट यहाँ ज्यादा है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरी यहाँ हिस्सेदारी है, तो मुझे मेरी भागीदारी चाहिए, ये मेरा हक है, इसलिए मैं कटरा की तैयारी कर। पार्टियों को नजर नहीं आया कि मैं कितनी मेहनत कर रहा था। अच्छा, अब तक जो आपकी छवि रही है, भगवाधारी नेता की रही है, बीजेपी के नेता रहे हैं आप, इस छवि को बदलने के लिए अब आप क्या करेंगे जब आप बसपा में सवार हो गए? नहीं, बसपा ने कब कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं है? हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जब लक्ष्मी जी के कमल ने मेरा साथ नहीं दिया तो शंकर भगवान के पुत्र विघ्नहर्ता गजानन गणेश ने कहा कि जाओ विनोद, कटरा वाले तुम्हारे साथ खड़े हो, जीतेंगे, लड़ेंगे कटरा, जीतेंगे कटरा। तो आप कटरा बाजार से दावेदार हैं, अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं कल अखबारों में देखा कि एक टांडा में बड़ी फैक्ट्री खुली हुई थी थर्मल पावर की, एनटीपीसी की। मैं पूछता हूं उन नेताओं से कि ये एनटीपीसी टांडा के जगह गोंडा में क्यों नहीं खुला? गोंडा के युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए थी क्या? 30 साल से सांसद आप है, 40 साल से सांसद अगर आप हैं, तो गोंडा के युवाओं को नौकरी चाहिए थी, कटरा विधानसभा में क्यों नहीं नौकरी? मैं यहाँ पर फैक्ट्रियां लगवाऊंगा जहाँ गरीबों के घर के बच्चे नौकरी पाएंगे। मैं यहाँ इंटर की सरकारी कॉलेज खुलवाऊंगा, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की सरकारी शाखाएं खुलाऊंगा, जहाँ हमारे गरीब के बच्चे, गरीब के बच्चियां बिना स्कूल फीस दिए पढ़ सके। यहाँ अस्पताल की ऐसी व्यवस्था करा पाऊंगा कि गरीबों के घर के, गरीबों की माताओं, गरीबों की बहनें, गरीबों के बड़े बुजुर्ग, उनकी दवाइयां फ्री में हो सके। 24 घंटे अस्पताल में डॉक्टर रहेंगे, 24 घंटे दवाई होगी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि यहाँ इतनी घुसखोरी चल रही है कि बिजली का कनेक्शन अगर कट जाए तो उसको भी लगाने के लिए पैसा देना होता है। यहाँ पर इतनी दिक्कत है किसानों को कि यहाँ पर पशु जो है वो छुट्टे चल रहे हैं। यहाँ पर जो गौशालाएं बनवानी थी, सरकार ने जो पैसे भेजे थे उस पैसे का बंदरबाट कर लिया विधायक जी, और विधायक जी के लोगों ने ठेका लिया। चकचनिया में देखिए जाकर के, वहां पर गौशालाएं नहीं है। आप जाके देखिए गोड़वा नसीरपुर में 3 साल पहले की घटना में बताता हूँ कि एक गौशाला बना गोड़वा नसीरपुर में, कटरा विकास खंड के अंतर्गत, और एक भूसा लेकर के ट्राली गई है और उस ट्राली के गट्ठर में फंस करके जो ऊपर का सिलापट होता है वो सिलापट गिर गया, और सिलापट के गिरने से वो जो ट्रैक्टर चालक था वहीं खत्म हो गया। और आपके किताबों में, आपके कागजों में उसको कोई मुआवजा दिया गया हो, सरकारी स्थान पर यह दुर्घटना हुई, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। गरीबों का हक मारा गया। राशन का जो 5 किलो आता है राशन, उसको भी 4 किलो दिया जाता है प्रत्येक गांव, प्रत्येक मजरों में। आप जाकर के देख लीजिए, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए कि आपको राशन कितना मिलता है। गरीबों का हक मारा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का आलम विधायक जी का इतना है कि किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे दवाइयां उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है।
आखिर मुझे ऐसा कटरा बनाना है जहां पर शिक्षा हो, जहां पर नौकरी हो, जहां पर स्वस्थ हो, स्वच्छ कटरा, स्वच्छ कटरा, और ऐसा कटरा जहां चोर ना हो, दलाल ना हो, गुंडे ना हो, अराजकता ना हो, किसी के अंदर डर ना हो, व्यक्ति निर्भय होकर के किसी भी जाति, किसी भी समाज का हो, वो निर्भीक होकर के अपना मतदान कर सके, अपनी बातों को कह सके, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, किसी भी नेता का दबाव ना हो, कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर के अपना चुनाव लड़े और वो अपने, और मतदाता अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करे, जिसको जिस व्यक्ति को मत देना है, चाहे वो प्रधानी हो, चाहे बीडीसी हो। यहाँ पर हर चीज में गुंडों का दबाव है, बड़े नेताओं का दबाव रहता है। एक आम व्यक्ति अपने मन से प्रधानी भी नहीं लड़ सकता है, एक आम व्यक्ति अपने मन से यहाँ बीडीसी और जिला पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। अच्छा, आप दावा करते हैं कि आपका नाम जो है सर्वेक्षण सूची में गया था, भाजपा की तरफ से आप दावेदार थे, तो कैसे आपका टिकट कट गया? किसको जिम्मेदार मानते हैं इसका? गोंडा के बड़े नेताओं को हजम नहीं होता कि विनोद कुमार शुक्ला एक गरीब के घर से निकल करके, एक किसान के घर से निकल करके कैसे करके विधायक बन जाएगा। मेरी चौखट, मेरे ड्योढ़ी पे मत्था टेके बिना, मुझे माला पहनाए बिना कैसे विनोद शुक्ला विधायक बन जाएगा या विधायकी का चुनाव लड़ लेगा। उनको कष्ट है, उनको तकलीफ है। विनोद शुक्ला अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है, अपने पिता के धन से पल करके बड़ा हुआ है, अपने मेहनत से कमाई कर करके राजनीति में जो समाज सेवा मैं कर रहा हूं, अपनी मेहनत से। मैं ना ठेकेदारी करता हूं, ना पट्टेदारी करता हूं। मुझे ठेकेदारी, पट्टेदारी और बेईमानी नहीं चाहिए। मैं ईमानदारी की रोटी खाता हूं, ईमानदारी से जीना चाहता हूं, और राजनीति भी मैं ईमानदारी से समाज के लिए कर रहा हूं, युवाओं के लिए कर रहा हूं, गरीबों के लिए कर रहा हूं, किसानों के लिए कर रहा हूं, समाज के हर व्यक्ति तक, अंत्योदय तक मेरी व्यवस्थाएं, सरकार की व्यवस्थाएं मैं पहुंचा सकूं बिना भ्रष्टाचार के। यही मेरा लक्ष्य है राजनीति में आने का। राजनीति तो मेरे लिए एक माध्यम है समाज की सेवा का। अच्छा, कैराना और मुजफ्फरनगर में योगी जी ने कहा है कि यहाँ पर बहुत गर्मी है और यहाँ की गर्मी में मई जून की गर्मी को शिमला में तब्दील कर देता हूँ। आप भाजपा के सिपाही रहते हैं, योगी रहे हैं, योगी जी के बयान को कैसे देखते हैं? भैया, कटरा में बहुत गर्मी है इस समय, और कटरा में विनोद शुक्ला की गर्मी है, और गर्मी से ऐसी आंधी चल रही है कि यहाँ पर हाथी चल रहा, चलेगी हाथी, उड़ेगा धूल, न रहेगी साइकिल, न खिलेगा फूल। क्षेत्र से दावेदार विनोद शुक्ला तो ये दावेदारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो कटरा बाजार है वहां पर न कमल रहेगा और न साइकिल रहेगी, यहाँ पर सिर्फ हाथी चलेगी और हाथी ही धूल उड़ाएगी और उनको विधान